मधुपुर में उपचुनाव चल रहा है और राज्य के सारे नेता जो हैं यहीं पे मौजूद हैं। लगातार अपने अपने पक्ष में, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं इस वक्त जमनी पंचायत के गांव मटियारा पड़ता है वहां पर हूं और कुछ देर पहले यहां से जो है जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं गंगा नारायण सिंह, वो जनसंपर्क करते हुए और छोटी छोटी बैठकों को करते हुए जो है आगे लोगों से मिल रहे हैं। इसी गांव में एक अशोक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो भी यहां पे जनता से जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके लोग जो है उनके पक्ष में वोट की मांग कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। एक बाबा हैं उम्रदराज, कई चुनावों में वोट भी इन्होंने किया होगा। इस बार उपचुनाव में जो आम जो चुनाव होता है बाबा, और उपचुनाव को किस तरीके से आप देखते हैं? हम क्या देखेंगे नुनवा, सवाल है कि पहले वोट पड़ता था, अब नोट पड़ता है। वोट अब पड़ता नहीं है, नोट बंद समझे ना, अब टाका पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बुजुर्ग लोग हर एक तरह से गुम हो गए हैं कि काहे बेकार किसी से पढ़ करके काहे कलंकित लास्ट अवस्था में बितावेंगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो स्थिति है, यहाँ पहले हेमंत सोरेन बना दिया उसको और वही जीतेगा। अच्छा, एक बात ये बताइए, काफी गंभीर बात आप बोल रहे हैं कि पहले वोट पड़ता था, अब नोट पड़ता है। तो ईवीएम में तो वहाँ वोट ही पड़ता है, नोट किधर पड़ रहा है? नोट किधर पड़ता है, क्या सुनावे आपको, आप तो हमारे बच्चा के बराबर हैं। नोट बरसाने के लिए आज मोदी का नाम जय जयकार क्यों हो रहा है? आज अगर मोदी का भी 10 ठो खाता रहता, 10 राज्य में, 10 स्टेट में, 10 जगह में उनका एलिशान भवन और घोड़ा हाथी रहता तो आज मोदी का नाम होता? कभी नहीं होता। इंदिरा गांधी का राख समूचा देश में छिटाया था। क्यों छिटाया था? उसमें थी ये शक्ति कि हमारा देश हमारा घर है। मोदी जरूर ऑनिस्ट है लेकिन पार्टी ऑनिस्ट नहीं है। अच्छा, मतलब मोदी जी को आप पसंद कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन के जो उम्मीदवार है आप उनकी वकालत कर रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे। उन्होंने उनकी, हम इसीलिए आपको कहते हैं कि यहाँ का एक बात बोलते हैं आपको खुल करके कि बीजेपी में अपना जीवन बिता दिया उस आदमी को धक्का मार दिया गया। अच्छा, आप राज पलिवाल की बात कर रहे हैं? जी हाँ, 65,000 उसको वोट था, 40,000 वोट गंगा सिंह ने उसका काटा था। मैंने काट करके उसको हराया था। वोट लेना, उसको हराना। दूसरी नंबर की बात यह है कि वो उम्मीदवार भले थोड़ा सा चमचा के चक्र में पड़ करके बुद्धू बन गया, लेकिन वो उम्मीदवार का जोड़ा देने वाला बीजेपी में अभी सामने में नहीं है। मतलब पालीवाल भी गलत लोगों के संगत में थे, आप मान रहे हैं? हाँ, तो गलत संगत तो बने यही देखिए, गलत उन्हीं के घर तो अभी अभी जो पटिया है सब घुस रहा है। हमारे गांव में घुस रहा, दूसरों गांव में किसके पास घुसेगा? चोरे के पास न घुसेगा, लुटेरे के पास न घुसेगा। ये शब्द हम बोलते हैं काहे, कभी जीवन में 1 रुपया किसी का नहीं खाए हैं। चाचा, जब आप ये बोल रहे हैं कि अब नोट पर वोट हो रहा हाँ, है, तो फिर अब तो बात ही नहीं है ना कि अब किसके घर में घुस रहा नहीं घुस रहा है। मतलब कि जो ईमानदार आदमी है उसके पास नहीं जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा। हमारे सामने में आया, प्रणाम किया, मैं आशीर्वाद कर दिए, लेकिन बोल दिए कि वोट हमको देना है, अपना सोच विचार करके देंगे हैं, और हमको नोट खाना नहीं है, आपके पीछे नहीं जाएंगे। तो आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? गंगा को टिकट मिल गया इसलिए अपना राज है बीजेपी से, या फिर पहले से ही आपको लगता था कि हफीजुल जो हैं वो ठीक है? हम तो आपको बोल दिया कि ना हम बीजेपी का आदमी हैं और न बीजेपी का आदमी रहेंगे। कृष्णानंद झाया 100 आदमी लेकर के आ करके यही टूटा हुआ द्वार पर खड़ा हुआ। क्यों खड़ा हुआ? देखा कि बीएन झा, विनोदानंद झा, तुम लोग तो बच्चा हो उसके सामने में हैं, तो वो जो मुख्यमंत्री था उसी का बेटा ये सिंचाई मंत्री था बिहार में, मतलब बिहार और झारखंड उस जमाने में, लेकिन वो अभी तक डिगा हुआ है। तो गंगा तो भी बीजेपी के ही हैं। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ ही नहीं। अच्छा, आप कांग्रेस के आदमी? हम बीजेपी का नहीं है,
हम आपको खुल कर बोले कि हम बीजेपी का नहीं है और नहीं रहेंगे, कहा कि अभी बहुत जिंदा है कांग्रेस का बूढ़ा सब, हम उसी में हम भी हैं। मतलब आप कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के विचार से आपका जो है लगाव रहा। हमारा वही विचार था, वही विचार रहेगा। और उसके बाद में बाल बच्चा लोग क्या करेगा नहीं करेगा, अपना करे, कोई घर में रहता नहीं, सब साला चेन्नईयर, घोड़ार, हाथीयर, देवघर में सब बाहर में रहता। कोई आएगा मोगिया लेकर के वोट देने के लिए? अच्छा, एक सब ये भी है, बाबा जो ये बोल रहे हैं, चाचा जो बोल रहे हैं कि कई सारे वो यूथ जो रोजगार और नौकरी की तलाश में बाहर रहते हैं या फिर आसपास के शहरों में रहते हैं, वो तो वोट देने आएंगे भी नहीं। उपचुनाव चल रहा है तो उपचुनाव में बहुत ज़्यादा लोग जो है उत्साहित होते भी नहीं है। तो एक बातचीत ये भी बोल रहे हैं। अच्छा, एक बातचीत आप ये बताइए कि युवा लोग बोलना नहीं चाहता है, जबकि आपसे सीख और समझ लेनी चाहिए कि भाई अपनी हक की बात तो करनी चाहिए। देखिए आप ही के आसपास लोग खड़े हैं लेकिन बातचीत नहीं करना चाहते हैं। हाँ देखिए, हो 80,000 टका महीना पाता है, जरा सा घर जोड़ करके आया है, इसका परिवार है कहाँ, तो बेंगलोर में, दिल्ली में, तो इंजीनियर है। एक तो लड़कवा वो रहता है, जब ये लोग कोई आएगा या हाँ, तो उस नहीं, हमारे सेना के हेड ऑफ डिपार्ट, देखिए। अच्छा, मतलब नौकरी करते हैं। आपको क्या लग रहा है यूथ जो है उपचुनाव में किस तरीके से इस उपचुनाव को देख रहा है? दो उपचुनाव जो है हम देख रहे हैं कि कड़ा टक्कर है, दोनों मेहनत कर रही है, जेएमएम भी बहुत मेहनत कर रही है, बीजेपी भी बहुत मेहनत कर रही है, और नतीजा अब जनता के हाथ में है। अब जो जनता जो करेगी, जहाँ वोट करेगी वैसे। आप लोग क्या पूछ रहे हैं? आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई 5 लाख नौकरी देने के लिए आप बोले थे कि पहला साल में दे देंगे। तो देख रहे हैं अभी चुनाव के समय, अभी स्कूल में कोरोना लगा है, चुनाव के माहौल में कोरोना नहीं, सब बताने वाली बात नहीं है। जनता समझदार है, समझती है सरकार का क्या इरादा है, वो सब समझती है। मतलब मुद्दा कुछ है नहीं, पब्लिक भी समझ गई कि मुद्दा की बात करना बेकार। मुद्दा बोलते बोलते तो आदमी थक गया है। मुद्दा अभी तो होमगार्ड देखिए रांची में जाके आंदोलन कर रहा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। सरकार अपना उपचुनाव में लगी हुई है, तो फिर मुद्दा बता के किसको बता के करेंगे? जो लगा हुआ, जो साक्षात पहुंचा हुआ, उसका नहीं सुन रहा है सरकार, तो मेरी क्या सुनेगी? देखिए, तकलीफ दरअसल ये है कि अब लोग बोल बोल करके थक गए हैं। बाबा जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, तकरीबन 20 दफ़ा वोट, 15 दफ़ा 20 दफ़ा वोट दिए होंगे विधानसभा लोकसभा के चुनाव में। कुछ यूथ जो हैं वो ये बोल रहे हैं। आप बातचीत करेंगे, आपको आप क्या किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? देखिए भैया, हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार है। स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, इधर उधर घूमना पड़ता है। आदमी सबको रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए। हम लोग चुनावी मुद्दा पे नहीं बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ा बात है, देखिए सही बात बोला मेरा एक भाई, बोला कि कोरोना, स्कूल में कोरोना है, कॉलेज में कोरोना है, चुनाव में कोरोना नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा भीड़ तो चुनाव में होता है। सरकारें सुन रही है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो, कोई भी सरकार जो रोजगार का मसला है, नौकरी का मसला है, जो युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, आपको लगता है कि कोई भी सरकारें सुन रही है या फिर एक मतदाता के तौर पे जो है सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है? जी जी, बस सिर्फ हम लोग तो मतदाता के तौर पर ही इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ रोजगार का कोई बात ही नहीं करना चाहता, ना सरकार बात करना चाहती है, और ना ही केंद्र सरकार, ना ही ये क्या बोलते हैं राज्य सरकार, दोनों तो अपना मतलब रोटी सेकने में लगी हुई है। क्या बताएं, बोलिए। एक परीक्षा हम लोग देते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो कैंसिल कर दिया जाता है। इससे बड़ा दुख की बात हम लोग के लिए और क्या होगी, बोलिए। यदि विकास करती तो हेमंत को शायद यहाँ आने का जरूरत नहीं पड़ता। हेमंत को आने का जरूरत नहीं पड़ता, जनता खुद वोट करती। सरकार किस स्थिति में है कि सरकार को खुद आना पड़ता है उपचुनाव के लिए। ये स्थिति है हमारे विधानसभा की। ये आप सुन रहे थे, मधुपुर के निवासी हैं, कुछ एक बुजुर्ग थे और 2 युवा थे जो कि काफ़ी अच्छी बातें कर रहे थे। और ये जो बोल रहे थे कि रोजगार और नौकरी को लेकर के जो सवाल होना चाहिए था, जिस तरीके से सरकार उन सब से अलग सिर्फ चुनावों पर अब ध्यान देने लगी है, ऐसे में अब मुद्दों के आधार पे कोई बातचीत निराशा ही लेकर के आता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in